जय हिंद बच्चों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी खोज किसने किया था, बायोलॉजी कितने ब्रांच होते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। क्या होता है? लिविंग थिंग्स। अलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना। इससे मिल गया, क्या बन गया? बायोलॉजी। मतलब लिविंग थिंग्स का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी तो आता है एरिस्टोटल। नाम उनका आता है क्या? एरिस्टोटल, या इन्हीं को कहा जाता है अरस्तु। क्या कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। इनका नाम एरिस्टोटल भी है और क्या नाम है? अरस्तु भी नाम है। ठीक है, अब इसके ब्रांच कितने होते हैं? तो इसके दो ब्रांच होते हैं। ठीक है, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके ब्रांच को हम लिख लेते हैं। देखिए इसके दो ब्रांच हैं, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी मतलब होता है कि इसमें एनिमल्स का स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे? एनिमल्स का। वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होके क्या होता है? लार्ज, मतलब जितने भी बड़े होते हैं, माइक्रो से लेके माइक्रो तक। मतलब माइक्रो से लेके, माइक्रो मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। माइक्रो से लेके माइक्रो तक। माइक्रो मतलब होता है क्या? स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज। ठीक है, तो जूलॉजी को हम जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और बॉटनी में किसमें पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे इसके प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। ठीक है, और इसको किसमें पढ़ेंगे? तो एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स। ठीक है, तो ये दो ब्रांच होते हैं। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि जूलॉजी के फादर कौन है और बॉटनी के फादर कौन है। ठीक है, तो बायोलॉजी के फादर तो हम जान चुके हैं, कौन है? एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल है। ठीक है, इसी प्रकार जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल ही है। एरिस्टोटल ही है। ठीक है, लेकिन बॉटनी के फादर चेंज हो गए। यहाँ पर बॉटनी के फादर क्या हो गए? चेंज हो गए। उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो एरिस्टोटल, इसके भी एरिस्टोटल, और बॉटनी के हो गए थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो बायोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायोलॉजी मतलब होता है लिविंग थिंग्स का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या पढ़ाता है? तो उसमें पढ़ाता है सेल। आता है सेल। उसके बाद वो ग्रुप करेगा तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। टिश्यू ग्रुप करेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। जब ऑर्गन ग्रुप करेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम जब ग्रुप कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? होल बॉडी बन जाता है, पूरा आदमी बन जाता है, मतलब फुल बॉडी बन जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले सेल आया। ठीक है, जब सेल ग्रुप किया, क्या किया? सेल ग्रुप किया तो वह बना टिश्यू। क्या बना? टिश्यू। जब टिश्यू ग्रुप करेगा, टिश्यू ग्रुप करेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेंगे। जब ऑर्गन ग्रुप करेगा, ठीक है, ऑर्गन ग्रुप करेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। जब ऑर्गन सिस्टम ग्रुप करेंगे आपस में, जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? होल बॉडी, मतलब पूरा बॉडी, होल बॉडी। या इसको हम लिख सकते हैं क्या? फुल बॉडी बन गया। फुल बॉडी बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर होल बॉडी। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं कि पहले सेल के बारे में। सेल किसे कहते हैं? सेल खोज किसने किया था? सेल्स कितने टाइप्स को होते हैं? ठीक है, सेल थ्योरी क्या है? सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो पहला हो गया सेल। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा अप्रोच क्या रहेगा पढ़ने का, ताकि हमें सिर्फ पढ़े नहीं, हमें याद भी रहे। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ के ख़त्म करना है, हमें याद भी करना है। ठीक है, तो अप्रोच क्या रहेगा हमारा पढ़ने का, वो जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके स्टडी के बारे में। तो स्टडी ऑफ सेल,
स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे इसके सेल डिफिनीशन के बारे में, डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफिनीशन, ठीक है, डिफिनीशन पढ़ेंगे। थर्ड देखेंगे इसकी खोज किसने किया, डिस्कवरी ऑफ सेल, क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। फोर्थ पढ़ेंगे इसके सेल थ्योरी के बारे में, इसके बारे में सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो तरह से दिया गया, एक था मॉडर्न सेल थ्योरी और एक था एंशिएंट, ठीक है। तो एक एंशिएंट के बारे में पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे और एंशिएंट थ्योरी पढ़ेंगे। एंशिएंट थ्योरी सबको पता है किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। और मॉडर्न थ्योरी किसने दिया था, तो यह विर्चाउ दिए थे। मॉडर्न थ्योरी में ही कहा गया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा वह उसकी पुरानी कोशिकाओं से होगा, मतलब पुरानी सेल से होगा, मतलब न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो यह मॉडर्न थ्योरी था, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं स्टडी ऑफ सेल। देखिए स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं, सेल की स्टडी क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की स्टडी क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इसके डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अप्रोच समझ में आ गया हम क्या पढ़ना, हमें स्टडी ऑफ सेल पढ़ना है और डिफिनेशन पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ना है, सेल थ्योरी पढ़ना है, और इसी में एक लिख लेते हैं और पॉइंट, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका डिफिनीशन क्या है, सेल डिफिनीशन बहुत पूछता है, सेल डिफिनीशन क्या है, तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। सेल क्या है, सेल इज द structural and functional unit of life बोलिए या लाइफ थिंग्स बोलिए या लिविंग थिंग्स बोलिए, क्या बोलिए, लिविंग थिंग्स ज़्यादा बेटर रहेगा, या लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसका डिफिनीशन ऑफ सेल। डिफिनीशन सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो सेल है वो वही क्या, हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर सेल ना रहे तो आदमी नहीं रहेगा। जितनी भी आदमी कोशिका बनी है, सॉरी जितने भी बॉडी बना है हमारा, किससे बना है, मिलकर किससे बना है, तो सेल से मिलकर बना है। अभी बताए थे इसके पहले, सेल क्या था, सेल ग्रुप किया था, टिश्यू बना था, टिश्यू ग्रुप किया गया था तो ऑर्गन बना था, ऑर्गन ग्रुप किया था तो ऑर्गन सिस्टम बना था, ऑर्गन सिस्टम ग्रुप किया था तो क्या बना था, होल बॉडी बन गया था, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में दो वैज्ञानिक आए, दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि सेल मतलब खोज किया था, बताया क्या, खोज ही किए थे मतलब। तो पहला जो आए थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक, ठीक है। याद रखिएगा ये पूछता है क्वेश्चन, पहली बार खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन किस में किया था, तो इन स्लाइस ऑफ कॉर्क, इन स्लाइस ऑफ कॉर्क में किया था। किस में किया था, इन स्लाइस ऑफ कॉर्क में किया था। ये भी याद रखिएगा किस में किया था, ठीक है। और एक बात और याद कीजिए, यह सेल कैसा था, यह सेल डेड थे, लिविंग नहीं था। कैसा था, डेड था। कैसा सेल था, यह डेड सेल खोज किए थे। किसे खोज किए थे, डेड सेल खोज किए थे। स्लाइस ऑफ कॉर्क में इन्होंने देखा कि मधुमक्खी घर होता है, मधुमक्खी छत्ता जो होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं। कैसा दिखा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखा था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखा था। तो ये हो गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर इन्होंने क्या देखा, लिविंग डेड सेल में देखा था। अब दूसरे साइंटिस्ट जो आए उनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। उसने क्या किया था, उन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, तो लिविंग सेल्स के बारे में। तो रॉबर्ट हुक हो गए जो डेड सेल के बारे में बताए हैं, ठीक है।
और दूसरा जो है साइंटिस्ट, ये तो पहला हो गया, जो दूसरा साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो हम बस लिखते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक। लीवेन स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लीजिएगा। लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोज किया था। तो इसने किस में किया था? तो लिविंग सेल्स के बारे में बताए थे, लिविंग सेल्स के बारे में। और खोज किस में किया था? तो इन्होंने किया था एल्गी में। किस में किया था? तो एल्गी में किया था, और बैक्टीरिया में देखा था, एल्गी एंड बैक्टीरिया। कौन सा एल्गी? तो स्पाइरोगायरा, याद करिएगा, स्पाइरोगायरा में देखा था इन्होंने, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहीं से कि लिविंग सेल्स के बारे में किसने बताया था और डेड सेल के बारे में किसने बताया था। तो ये याद करने वाली बात है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी पूछता है कि सन पूछता है, तो या 1665 में, 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। और हाँ, इनकी पुस्तक के बारे में पूछता है। रॉबर्ट हुक की पुस्तक जो था वो मैक्रोग्राफिया में मेंशन है। किसमें मेंशन है? तो ये जो डेड सेल है, ये डेड सेल किसमें मेंशन किया गया है? तो मैक्रोग्राफिया पुस्तक थी इनकी, ठीक है। उसी में बताया कि डेड सेल के बारे में इन्होंने खोज किया था। तभी उसी पुस्तक से पता चलती है कि सबसे पहले किसने बताया था सेल के बारे में? तो रॉबर्ट हुक ने बताया था, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके? सेल के बारे में 3 टॉपिक्स तो पढ़ ही चुके। पहले क्या पढ़े थे हम लोग? सेल का डिफिनीशन पढ़े, ठीक है, सेल होता क्या है और सेल की खोज किसने किया था। अब हम पढ़ेंगे क्या? चौथा, सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? चौथा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने दिया था। किसने साइंटिस्ट दिया था? तो 2 साइंटिस्ट, लिख लेते हैं नाम पहले, ठीक है। एक था एंशिएंट सेल थ्योरी, एक पुराना। एंशिएंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। एंशिएंट में क्या होता है? प्राचीन थ्योरी। और एक था मॉडर्न थ्योरी। पूछता है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंशिएंट थ्योरी में 2 साइंटिस्ट आए थे। एक थे स्लाइडेन, क्या नाम था? स्लाइडेन। और दूसरे थे स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान। जो स्लाइडेन थे यह बॉटनिस्ट थे, एक ऐसे साइंटिस्ट थे, यह बॉटनिस्ट थे, मतलब बॉटनी के क्षेत्र में ज़्यादा इनका रुचि था। और स्वान जो थे यह जूलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि था। तो हम लिख लेते हैं, यह किसके लिए थे? यह बॉटनी में थे और यह जूलॉजी साइंटिस्ट थे, जूलॉजिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने सेल थ्योरी दिया। तो एंशिएंट सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग सेल हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स बना है वो किससे बना है? वह लिविंग सेल से ही मिलकर बना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग, all living things are made up of one or more than one cell। या तो ये लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं और करके लिख सकते हैं, सिर्फ दूसरा लिखते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यह याद करने वाली बात है। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर सेल नहीं रहेगा तो लाइफ नहीं रहेगी, ठीक है। तो लगभग हमारे बॉडी में सेल कितने पाए जाते हैं? लगभग हमारे बॉडी में 37.7 ट्रिलियन पाए जाते हैं सेल, ट्रिलियन, लगभग इतने हमारे सेल बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी में 37.7 ट्रिलियन क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके। एंशिएंट थ्योरी क्या था? किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दोनों मिलकर दिया था, ठीक है। स्लाइडेन क्या थे? यह बॉटनी के साइंटिस्ट थे, और स्वान क्या थे? यह जूलॉजी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहला पॉइंट बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ one or more than one सेल।
मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स जितने भी बनते हैं वह एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एंशिएंट थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग मॉडर्न थ्योरी के बारे में। तो मॉडर्न थ्योरी किसने दिया था, तो मॉडर्न थ्योरी अभी बताएं किसने दिया था, तो विरचाओ ने दिया था। किसने दिया था, विरचाओ। विरचाओ ने दिया था क्या, मॉडर्न थ्योरी दिया था। इसने बताया कि सब तो यही था, इनके भी अकॉर्डिंग ये सही था, इनके मतलब दोनों पॉइंट इनके अकॉर्डिंग क्या था, सही था। लेकिन इसने तीसरा पॉइंट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला, सेलुला ई सेलुला, ई सेलुला। क्या जोड़ दिया इन्होंने कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यह है कि जितने भी नए कोशिका बन रहे हैं, जितने भी नए कोशिका बनेंगे वो अपनी पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनेंगे। मतलब जितने भी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स, इसका इंग्लिश यही है, न्यू सेल्स लिख सकते हैं। एक मिनट इसको मिटा लें पहले, ये समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। इन्होंने क्या बताया, इसका मतलब यह है कि न्यू cells arise from pre-existing सेल। मतलब नए सेल्स का निर्माण उनकी पुरानी कोशिका से ही होती है। बस इन्होंने थर्ड पॉइंट इसमें लाके जोड़ दिया। इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, यह मॉडर्न थ्योरी हो गया। किसके अकॉर्डिंग, विरचाओ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज के बारे में, कि शेप और साइज, सेल का शेप और साइज कैसा होता है, ठीक है। तो हम लोग कितने पॉइंट पढ़ चुके हैं, पहला क्या पढ़े हम लोग, पहला क्या पढ़े थे बताइए। हम लोग डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं, और जो फोर्थ पॉइंट है ना, चलिए फोर्थ पॉइंट है शेप एंड साइज के बारे में। सेल का शेप और साइज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो इसका शेप होता है यह स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल या गोल आकृति का वो भी हो सकता है, बोल सकते हैं स्फेरिकल इन शेप। कभी कभी देखा जाता है कि ये इर्रेगुलर शेप का होता है। इर्रेगुलर मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर मतलब कोई शेप ही नहीं पता चल रहा है किस शेप का है, ठीक है, वो इर्रेगुलर शेप का हो जाता है, ठीक है। और साइज भी डिफर करता है। अब हम ये तो हो गया शेप के बारे में हो गया, ठीक है। अब देखते हैं साइज के बारे में। साइज मतलब होता है कि इसका मतलब हाइट कितना है, मतलब सॉरी हाइट नहीं बोल सकते, कि कितना बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं, अगर ओवरऑल पूछेगा कि शेप एंड साइज कितना है सेल का, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। इसमें सही है, स्पेलिंग वाई रहेगा शायद, मे भी देख लीजिएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। अगर ओवरऑल पूछेगा लार्जेस्ट सेल, क्या पूछेगा, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है, तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा ही क्या होता है, या लार्जेस्ट सेल होता है। बताया जाता है कि शुतुरमुर्ग का अंडे से लगभग 7 लोगों का, कितने लोगों का, 7 लोगों का नाश्ते में उसका अंडा मतलब ऑमलेट बन सकता है। 7 लोग खा सकते हैं उसके अंडे को ऑमलेट में, मतलब सॉरी नाश्ते में खा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके क्या, साइज के बारे में ओवरऑल देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी में साइज देखते हैं इसका, इन ह्यूमन बॉडी में साइज, ठीक है। तो इन ह्यूमन बॉडी में पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट सेल क्या है इन ह्यूमन बॉडी में, स्मॉलेस्ट सेल, तो ये आएगा स्पर्म। क्या आएगा, स्पर्म, ठीक है। यह मेल का क्या है, स्पर्म क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। और पूछेगा लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट का मतलब डायमीटर में, किसका मतलब होता है, डायमीटर मतलब कितना उसका डायमीटर है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है।
तो लार्जेस्ट में पूछेगा तो यह फीमेल का ओवम है, फीमेल का ओवम, फीमेल का, ठीक है, आता है लार्जेस्ट सेल में। और कभी कभी पूछता है लॉन्गेस्ट सेल, यह कभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि लॉन्गेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आता है नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व सेल या न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या इसके बारे में, शेप एंड साइज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कितने टाइप्स का होता है सेल, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यह 2 टाइप्स के होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, किसके बेस पे, तो यह इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, अभी बताए थे कुछ देर पहले, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ लिख ले, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स, और एक यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, सबसे मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, सबसे प्राचीन, पुराना। सबसे पहले कौन आया, प्रोकैरियोटिक आया, उसके बाद कौन आया, यूकैरियोटिक आया, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम यही बात करें यूकैरियोटिक में, तो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा हेडिंग देखा, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम क्या देखे थे, स्टडी ऑफ सेल, क्या देखे थे, स्टडी ऑफ सेल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। दूसरा देखे थे डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, किसने किया था, इसमें दो साइंटिस्ट आए थे, एक आए थे रॉबर्ट हुक और एक और दूसरे कौन आए थे, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तीसरा देखे थे हम लोग, क्या देखे थे, डिफिनीशन के बारे में देखे थे, डिफिनीशन ऑफ सेल के बारे में बात किए थे। चौथा देखे थे सेल थ्योरी, किसके बारे में बात किए थे हम लोग, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी भी दो तरह का आता है सेल थ्योरी, एक था एंशिएंट सेल थ्योरी था, और एक क्या था, मॉडर्न सेल थ्योरी था, मॉडर्न सेल थ्योरी। एंशिएंट सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था, तो ये विर्चाउ ने दिया था, ठीक है। अब बचा, और शेप एंड साइज भी पढ़े थे ना, शेप एंड साइज भी पढ़ चुके हैं हम लोग, शेप एंड साइज भी पढ़ चुके हैं। जो छठवां बचा है टाइप्स ऑफ सेल, क्या बचा है, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, न्यूक्लियस होता है। आज हम लोगों ने कितने टॉपिक कवर किए हैं, लगभग 5 टॉपिक्स कवर किए हैं, और आने वाले टॉपिक